कुबाई, तुम इस भ्रम में ना रहो कि तुम्हारी चालें कोई नहीं समझ सकता और दोबारा तुम झांसी की गद्दी पर कब्जा कर लोगी। पर तुम्हारे पल पल पर मेरी दृष्टि है। कृष्णराव बेचारा अपने दत्तक पौत्र को पहला रखा है, पर इस मूर्ख के भाग्य में सिंहासन नहीं, केवल जीवन भर दिल मिलाना लिखा है। तूने मेरा पति हरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शांता, शांता। जी वहीनी साहब। शुद्ध धोती निकाल देना। देवा, मैं कहती थी ना कि हम पकड़े जाएंगे। कुछ नहीं होगा, अब क्या करें? आओ मेरे साथ। सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैल मल्लिकार्जुन। अभी पता चल जाएगा। हम तो कह देंगे हमने कुछ नहीं किया। ये क्या? ये कैसे फटा? जी वहीनी साहब, मुझे नहीं मालूम, पर वो मैं। चुप। तू ही तो मेरे सारे वस्त्र रखती है ना। मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया है। बेचारी शांता कह रही थी, मैं क्या जानूं। चुप, देख शांता आ रही है। ये लो। अरे इतने से फूल तो पहले से ही यहाँ है और तू ले आई। आज गौ पूजा में जाना है ना, इसीलिए। ठीक है शांता, हम बना कर ला देंगे। मैं इसीलिए जाती हूँ। देवा, बहुत काम बाकी है। मनु दीदी, क्या हम फूलों का हार ही बनाएंगे? वहाँ नहीं जाएंगे। कहाँ? वहाँ टीले पे हम सैनिक हैं। चलेंगे, लेकिन मैजेस्टी को बताओ बटोर का कमिश्नर जेम्स मैनसन आया है। बहुत जरूरी बात करनी है। It's very urgent. बताइए विंसन साहब। स्मिथ, ये क्या है? झंडा है, आखिर बात क्या है? बात ये है योर मैजेस्टी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की तैयारी हो रही है। क्या कह रहे हो? एक छोटे से झंडे से आपको विद्रोह दिखाई देने लगा है?
झंडा हमारे धर्म और गौरव का प्रतीक है। बिठूर के आधे से अधिक मंदिरों में, घरों में लगा दिखाई देगा। अब आपको इससे ये झंडा आपके यहाँ बनाया गया है। ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पर मनु भाई ने लगाया है। देखिए विंसन साहब, आप अपनी सीमा से अधिक बढ़ रहे हैं। मैं जानता था कि आप यहीं के, इसलिए विटनेस साथ लेके आया हूं। रूपट, बताओ हिज मैजेस्टी। जी साहब, हमने अपनी आंखों से कल रात मनुबाई को इस झंडे को लगाते देखा है। रात को अंधेरे में जब हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ता, तो तुमने उस टीले पर मनुबाई को देख भी लिया। अरे तुम्हारी द्रव्य दृष्टि। हमारा आशा है कि हमको लगा कि वो मनुबाई थी। छबीली, क्या तुमने ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पे जाकर लगाया है? नहीं आजोबा, हम तो पूरा दिन महल में थे। आजी साहब से पूछ लीजिए। ये सत्य कह रही है श्रीमंत सरकार। शुद्धिकरण के बाद से बिना हमारे ये अकेली कहीं नहीं गई। इनका आरोप झूठा है। लेकिन ध्रुपद ने खुद अपनी आंखों से। बस विंसन साहब, सत्य का दूसरा नाम हमारी वहीनी साहब है। आप लोगों को झूठे आरोप लगाकर धमकी देने की आदत जो पड़ी है, जानते हैं ना ये निर्वासित पेशवा क्या करेगा? Your Majesty, आप बस हमें कुछ नहीं सुनना। अब जा सकते हैं। जानते हैं छबीली, तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन घबराना नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारे आजोबा और वहीनी साहब। मानो, हमें तुम पर गर्व है बेटा। क्या हुआ ताते गुरु, हमने ऐसा क्या कर दिया? नहीं मनु, हम ये नहीं कह रहे कि ये कार्य तुमने किया है, परंतु जिसने भी ये गौरवशाली कार्य किया है, तुम्हारे विचार अवश्य उस तक पहुंच गए हैं। मनु दीदी, और क्यों आए थे वो लोग? ये पूछने कि टीले पर झंडा किसने लगाया। फिर क्या? मैंने कहा
मुझे क्या पता, मैं तो सारा दिन महल में थी। क्यों थी ना? पर कहाँ मनु दीदी, हम तो टीले में थे। याद है ना? वचन, सैनिक। हाँ हाँ, तुम महल में ही थी। हमें शंका है कि मनु हमसे कुछ छुपा रही है। हमें इस पे कड़ी दृष्टि रखनी होगी और ध्यान रहे, मनु अकेली महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो आज्ञा। मनु जी, कौशल्या पूजा में इंदु दीदी नहीं आएगी? नहीं प्राची, इंदु दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो विश्राम कर रही है। अच्छा। सारा सामान रख दिया ना? जी आई साहब। चलो निकलते हैं, चलो बच्चे। देख लो इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है? स्मिथ, लड़ी कुत्ते को इसी चौराहे पर रात भर बनकर रखो। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मंदिर जाना है। चलो कुछ बात। हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। Dismiss. Yes, sir. अभी तो ऊपर कोठे पर थी, आज नहीं छोड़ूंगी। अवश्य ही बाहर ही गई।
शंका ही थी, लेकिन अब विश्वास हो गया कि मन्नू जो महल के देखा, पकड़ गई ना। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, समझी? अरे शांता, तुम यहाँ क्या कर रही थी? आयशा, आपने तो कहा था मुझे मनु के ऊपर दृष्टि रखने के लिए। हाँ, पर चलो मन्नू के कमरे में देखते हैं। सुखी ए मार खाओ। हाँ चाचा, ये कहा होगा? रंगी लोग मलंग बाबा को मार मार के हम सबका रुला रहे थे। आज ससुरा खुद रोएंगे। अरे कहाँ रोएंगे? अब हम सबकी खैर नहीं। मलंग बाबा की जगह रंगी का बांध दिए। कसम से भैया, जी ने ये बदला लिया है। मेरा तो रोए रोए उनको दुआ दे रहा है। हाँ चाचा, हम तो कहत है कि हम सब का मसीहा आ गवा है। So, Malang के साथ साथ we should hang 2-3 more villagers, so that beside Bittu villagers, आसपास के सारे गांव में भी हमारा डर
बैठ जाए, फिर दोबारा कोई। नो सर्जन, हमें उस ब्लडी मलंग और 2-4 और लोगों को फांसी पर लटका देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमें इनकी उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना है जो अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। एक झंडा जलाए जाने पर इन फिरंगियों ने पूरे धौलपुर गांव को जलाकर राख कर दिया था। परंतु सखाराम, उस बैरागी मलंग को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे थे? अब ये तो पता नहीं श्रीमंत सरकार, किंतु जो कुछ मालूम हुआ है उसके अनुसार वो मलंग इन फिरंगियों के विरुद्ध कुछ गा रहा था। उस क्रांतिकारी ने न सिर्फ उस मलंग को छुड़वाया, बल्कि कमिश्नरी के सार्जेंट स्मिथ को कपड़े उतार के नंगा करके बांध के डाल दिया और उसी के कपड़े पहनाकर एक पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया। जिस प्रकार से उसने सार्जेंट स्मिथ को बांधा था, वो उसकी हत्या भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा किया नहीं। संभव तो क्रांतिकारी सांकेतिक फांसी देकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। परंतु सखाराम, प्रश्न ये उठता है कि वो है कौन? श्रीमंत सरकार, पूरे बिठूर में इसी बात की चर्चा है। लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, कब क्या करता है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं। मेरा खंजर वहीं रह गया है और अगर वो किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, महल से बाहर कैसे जाऊं। हे देवा, मेरी सहायता करो। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मनु, जी बाबा। बेटे मेरी पगड़ी कहाँ है? ये रही बाबा। बाबा, वैसे आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, शास्त्री जी के घर जा रहा हूँ तुम्हारी कुंडली लाने। फिर तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। मेहनत? कैसी मेहनत बेटे? बाबा, वो आज मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी पूरा कर लिया था। सोचा था अपने बाबा के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी, पर आप तो बाहर जा रहे हैं ना। बेटे, शास्त्री जी के यहाँ से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, उसके बाद। बाबा, मैं जानती हूँ आपको आते आते शाम हो जाएगी, जाने दीजिए। आपको अपनी बेटी की कोई चिंता ही नहीं। कैसे नहीं है बेटे, परंतु शास्त्री जी के यहाँ से कुंडली लाना भी तो आवश्यक है। मनु, दुखी मत हो बेटे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम भी मेरे साथ शास्त्री जी के यहाँ चलो। सच? आप कुंडली तो पहले भी निकाल चुके थे ना? हाँ, परंतु हुआ ये कि हम वहाँ। मनु, कहाँ जा रही हो? वो बाबा के साथ बाहर जा रहे हैं। क्यों? शास्त्री जी के यहाँ कुंडली लानी है। कुंडली तो तुम्हारे बाबा अकेले भी लेकर आ सकते हैं। तुम मेरे साथ मंदिर चलो। लेकिन आजी साहब, शास्त्री जी के यहाँ से आने के बाद भी तो। नहीं बेटा, देर हो जाएगी। संध्या से पहले हमें सारी तैयारियां करनी हैं। लेकिन आजी साहब। मनु, बहनी साहब जो कह रही हैं करो।
मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। जी पापा। चलो बेटा। मनु दीदी देखो ये फूल कितने सुंदर है ना। हाँ इसे यहाँ रख दो। देखो ना मनु दीदी कितने अच्छे फूल है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर मनु दीदी देखो तो सही, देखो ना। अरे ये तुम्हें कहाँ मिला? वो आज सवेरे मैं और कांता चौराहे पे गए थे ना, वहाँ बहुत भीड़ थी। फिरंगी का पुतला भी लटका हुआ था और ये कोने में पड़ा था, इसलिए हमने ये चुपके से उठा लिया। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, किसी को भी नहीं। ठीक है बहनी साहब, अगली बार से मैं ख्याल रखूंगी। जी। कुसुम बिटिया। हाँ माँ। अब चले घर? हाँ माँ आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, कांता से कहना ब्रह्म काल में बरगद वाले टीले पर मिले। ठीक है दीदी। चाल चलिए हुजूर। अल्लाह, फिर से खो गए हुजूर। चाल चलिए। क्या कहूं मोती भाई, इन पासों की तरह कभी चित कर दिया जाता हूं, कभी पट। हाय अल्लाह, झांसी का शहंशाह और मायूस। हम मायूस नहीं, चिंतित। कोई गैर करे तो दुख नहीं होता, लेकिन अपने ही घर से तीर आता है तो। जब से हम झांसी की गद्दी पर बैठे हैं, हमारे अपनों को हम खटकने लगे। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सभी हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी चिता सजाई जाए। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। कौन है वो मुए? एक हो तो बताओ। हमारी बड़ी बहनी साहब सखूबन, हमारे खजाने को गायब करने का आरोप हम पर ही लगा है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लच्छो बहनी, अली बहादुर, जानकी हो, हम आज तक नहीं समझ पाए वो हमसे चाहती क्या है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।